नमस्कार साथियों, मैं सोनम सिंह फिर से आपको एक शानदार जानकारी देने के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आई हूं। आज हमारा क्वेश्चन है आपसे। हम सभी जानते हैं बी लेग क्या है। बी लेग एक छोटी लेग है जो कि हर नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ होती है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में बिना बी लेग के ऊंचाइयों तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। हमें भी पता है, आपको भी पता है, पर ऐसा क्या खास है जो मैं आज आपको बताने वाली हूं। आज खास वो है कि बी लेग क्या है। बी लेग को अगर एक लाइन में जाने तो बी लेग एक जिम्मेदारी है। अब आपको लग रहा होगा ये जिम्मेदारी, कैसी जिम्मेदारी? ये ऐसी जिम्मेदारी है कि एक तो आप बिना बी लेग के आप ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बी लेग बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है आपकी सक्सेस का। और अगर आप बी लेग खोलते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ज़रूरत है बी लेग खोलने की, लेकिन उसके पहले हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। हमें खुद को तैयार कैसे करना पड़ता है? हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन, क्या मैं 100% प्रोडक्ट यूज़र हूँ? पहला ही इसका पार्ट 100% प्रोडक्ट यूज़र। यदि नहीं है तो बन जाइए। यदि नहीं है तो बन जाइए बी लेग को खोलने के पहले, क्योंकि जो कि आपकी ए लेग आपका अपलाइन चला रहा था, जैसे ये आप हैं, आपकी ये दो लेग हैं, ए लेग बी लेग। बी लेग जो कि आप खोलना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, बी लेग जो कि आप खोलना चाहते हैं, ए लेग आपकी पहले से ही खुली थी आपके अपलाइन के माध्यम से, जो आपके अपलाइन के माध्यम में चल रही थी, जो इसके नीचे आईडीज़ लगी थी, जो ज्वाइनिंग लगी थी, वो आपके अपलाइन की देख रेख में थी, आपके देख रेख में थी। आप यहाँ पे यदि पूर्ण हैं, यहाँ पे आप कैपेबल हो चुके हैं, यहाँ पे जिम्मेदार बन चुके हैं, आप यदि 100% प्रोडक्ट यूज़ करने लगे हैं तो ही आप बी ग्रुप खोलें। क्यों? क्योंकि यदि आप 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी टीम में कोई भी यूज़ नहीं करेगा। आपको देख करके ही आपके नीचे वाले आपके टीम मेंबर्स सीखते हैं। आप उन्हें क्या सिखाएंगे? तो सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हमारी खुद की। हमें खुद को एक जिम्मेदार बनाना है इन आरसीएम बिजनेस। तो हमें सबसे पहले का काम क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है। एंड सेकेंड पॉइंट देखेंगे, क्या मैं डायमंड क्लब करता हूँ? क्या मैं हर मंथ 5000 पीवी करता हूँ? डायमंड क्लब का मतलब ही 5000 पीवी से है। क्या मैं 5000 पीवी हर मंथ करता हूँ? नहीं करता या नहीं करती तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप बी ग्रुप खोलने जा रहे हैं, या आपने बी ग्रुप खोल लिया है तो आपको ये तत्काल करना शुरू करना पड़ेगा। ये आपको पहले खुद से क्वेश्चन पूछने हैं। क्या मैं 100% प्रोडक्ट यूज़र हूँ? क्या मैं डायमंड करता हूँ? क्या मैं सेलिंग करता हूँ? नेक्स्ट नंबर, क्या मैं सेलिंग, यानी कि जो डायमंड में कर रहा हूँ 5000 पीवी, उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते होंगे जिन्हें हमें सेल करना पड़ता होगा। सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो पाते होंगे, हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे सेलिंग करना आ गया है? क्या मैं सेलिंग कर पा रहा हूँ? तो ही आप बी ग्रुप खोलें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के पहले हमें सेलिंग और डायमंड हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम तो बी ग्रुप खोल रहे हैं। यदि हम डायमंड नहीं करते, हम सेलिंग नहीं करेंगे, तो हमारे बिजनेस में कोई भी डायमंड नहीं करेगा, कोई भी सेलिंग नहीं करेगा। हमको देख करके ही क्यों? क्योंकि हमको हमारे टीम को सिखाना है। वो जब तक आप डायमंड नहीं करोगे वो एनी हाउ नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता बी ग्रुप खोलने का। देखिए, बी ग्रुप आपने इसलिए खोला है क्योंकि आपका बिजनेस आपको ग्रोथ पे ले जाना है, अपनी टीम को बढ़ाना है। तो ये काम, प्राइमरी काम आपको करने ही पड़ते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज़र, डायमंड क्लब करना, सेलिंग करना। नेक्स्ट नंबर है 4 जो देखते हैं, मीटिंग्स। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। जूम मीटिंग में भी कई मीटिंग्स चलती हैं। मॉर्निंग सेशन चलता है, इवनिंग सेशन चलता है, तो कई सेशंस होते हैं जूम मीटिंग में। क्या आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी आपको पहले से लेनी पड़ेगी। या आपके एरिया में जो कोर लीडर आ रहे हैं, उनके सेमिनार्स हो रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, आप वो कितने अटेंड कर रहे हैं? आप होम मीटिंग्स कितनी ले रहे हैं? आप लोगों तक कितना पहुंच रहे हैं? आप तो जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे
तभी आप अपने लोगों को, जो आपका ग्रुप है, आपका बी ग्रुप है, आपका ए ग्रुप है, तभी आप इन लोगों को भी उससे जोड़ पाएंगे। जब आपको ही नहीं पता, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ही नहीं पता कि जूम मीटिंग कैसे लेते हैं, तो इन्हें आप क्या बताएंगे, इन्हें आप क्या सिखाएंगे? मतलब कहने का सबसे पहला काम है आपको सीखना। बी ग्रुप खोलना हलवा नहीं है कि आपने उठाया और बी ग्रुप खोल दिया, नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। आपको सबसे पहले आरसीएम में एक जिम्मेदार मेंबर बनना है। जब आप ये सारी जिम्मेदारियां निभाना सीख लें, कैसे मीटिंग्स करनी है, तो तभी आप इनको मीटिंग्स अटेंड करना सिखा पाएंगे। इन्हें भी आप उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही लेवल से बता पाएंगे कि आपके लिए कितनी ज़रूरी है जूम मीटिंग, आपके लिए कितनी ज़रूरी है होम मीटिंग्स। क्यों? क्योंकि आपने होम मीटिंग्स नहीं की, आप कैसे ज्वाइनिंग करवाएंगे, आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे? तो वो सारे के सारे तरीके आपको पहले सीखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे पहुंचने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ए ग्रुप होता है वो पावर लेग होता है, और जो बी ग्रुप होता है वो हमारी छोटी लेग होती है। तो जो हमने बी लेग खोली है, यानी कि अपनी छोटी लेग खोली है, तो हमें ये कन्फर्म करना पड़ेगा पहले कि जो हमारी पावर लेग है उसमें क्या मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, क्या मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, क्या मैं अपने पावर ग्रुप में एक्टिव हूँ। क्यों? अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं करवाई है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा भी लेंगे तो भी आप ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, आप एक मजबूत लीडर नहीं बन पाएंगे। जब आप यहाँ पे वर्क करेंगे, जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाएंगे, तभी आप में अनुभव आएगा, तभी आप सीखेंगे, और वही एज इट इज़ काम आपको बी में भी करना है। सिर्फ सुन के, लोगों को देख के आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, आपकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाएगी, आप एक पावरफुल लीडर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे सीखना है। ए ग्रुप क्या होता है, पावर ग्रुप क्या होता है? पावर ग्रुप होता है सीखने का जरिया। हम यहीं से ही सीखते हैं, हमें अलग से ट्रेनिंग नहीं मिलती। जैसे ही हमारा अपलाइन हमें ऐड करता है, हम अपनी आईडी लगाते हैं, हमारा पावर स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ पे सीखना स्टार्ट करना है किस तरह से ज्वाइनिंग हमारा लीडर लगाता है, हमारा अपलाइन लगाता है, तो हमें सीखना है। तो हमें उसके साथ साथ में हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग भी करना है, ताकि हमें एक्सपीरियंस आ सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया है अभी तक, तो हम बी ग्रुप नहीं खोल सकते। अगर हमने खोल भी लिया है, तो तत्काल हेड पे हमें यहाँ पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ज्वाइनिंग करनी शुरू करनी पड़ेगी, और स्पीड में हमें सीखना पड़ेगा। तो शायद ये पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा लीगल वर्क, जो कंपनी के लीगल वर्क होते हैं। नंबर 6 पॉइंट है लीगल वर्क। ये लीगल वर्क क्या हो गया? ये हो गया जो कंपनी के जो वर्क होते हैं, जैसे फॉर्म भरना। हम बी ग्रुप तो खोल रहे हैं, क्या हमें आईडी लगानी आती है? हमने अपनी आईडी तो अपने अपलाइन के थ्रू लगवा ली थी, पर जो हमारे नीचे हैं, जो हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम नया ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी आईडी कैसे लगाएंगे? क्या हमें फॉर्म भरना आने लगा? क्या हमें कंपनी के सारे लीगल वर्क करने आने लगे? क्या हमें आरसीएम एप्लीकेशन चलाने आने लगी? तो ये डिजिटल का भी काम करते हैं, हमें बहुत बखूबी आना चाहिए। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं आरसीएम से रिलेटेड, एक आरसीएम कैलकुलेशन भी आता है जहाँ पे आप कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं, क्या वो हम सीख चुके? क्योंकि ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप उनके अपलाइन बन जाएंगे, आप उनके अपलाइन होंगे, तो आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आंसर करते भी आना चाहिए। और यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपने ये नहीं सीखा है, तो सबसे पहले तत्काल प्रभाव से आपको ये सीखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही आप बी ग्रुप खोलें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमें बी ग्रुप खोलने से पहले हमें सीखना है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना ये है कि आपका जो बी ग्रुप है, जो आपने खोला है, जो छोटी लेग खोली है, इस टीम को आपको सपोर्ट करना आना चाहिए, और इस टीम का उत्साह बढ़ाना भी आना चाहिए। कैसे होगा ये? क्या आपको बहुत अच्छी तरह से प्लान दिखाते आता है? क्या आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट शो करते आता है? क्या आपको मीटिंग्स अटेंड करते आता है? क्या आप हर मीटिंग्स जाने लगे? मतलब कहने का आप क्या पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं? जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे आप उसको आंसर करते आता है आपको, यानी कि आप सब कुछ सीख चुके हैं। यदि नहीं सीखा है तो आपको पहले यहाँ पे काम करना पड़ेगा, देन आप बी ग्रुप की तरफ रुख करें। अच्छा, जो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी पीछे बताए 6 से 7 पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स पे यदि आपने काम कर लिया है और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप ग्रुप ए में बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, तो और आपने बी ग्रुप भी खोल लिया, तो अब आप बहुत शानदार लीडर बन चुके हैं। नो डाउट
अब आपका बहुत अच्छा कमीशन आएगा, आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आप बहुत जल्द अच्छे लेवल पर जाएंगे और आप खुद तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में आपकी पूरी टीम भी बढ़ेगी, पावर ग्रुप भी बढ़ेगा और बी ग्रुप भी बढ़ेगा। अब आपको यहाँ पर स्पीड के साथ काम करना है और मेहनत के साथ काम करना है, जो कि आप यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक शानदार लीडर बन चुके हैं और अब आपकी ऊंचाइयाँ दूर नहीं हैं, आप इजीली पा सकते हैं अपने टीम के सपोर्ट के साथ। टीम को हमेशा सपोर्ट करते रहिए, टीम का सहयोग करते रहिए। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, यदि आपने जो मैंने पीछे पॉइंट्स बताए ये आपने नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के लिए मान लेते हैं आपने अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया उन पे आपने ठीक ध्यान से खुद में ध्यान नहीं दिया, एक्टिव नहीं थे आप यहाँ पर, और आपने बी ग्रुप खोल लिया, आपके नीचे ज्वाइनिंग्स भी लग गई और ज्वाइनिंग्स भी अच्छी लग गई, ठीक ठाक लग गई, मानते हैं आपने यहाँ पे काम नहीं किया पर आपने बी ग्रुप खोल लिया और आपकी ज्वाइनिंग्स भी लग गई। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मेरी ज्वाइनिंग्स तो लग गई, मैंने बी ग्रुप भी खोल लिया, ठीक ठाक लोग भी यहाँ पे काम कर रहे, तो क्या मेरा काम आसान हो गया? क्या मेरा काम आसान हो गया? क्योंकि ये लोग तो काम कर रहे हैं, ये ग्रुप भी काम कर रहा है, ये ग्रुप भी काम कर रहा है, तो यहाँ से नहीं पूरे तो कुछ लोग काम करेंगे, उनसे मुझे कमीशन अच्छा खासा आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि आपने यहाँ पर काम नहीं किया, यानी कि आपकी अभी नींव कमज़ोर है। आपकी नींव कमज़ोर है। जब तक नींव कमज़ोर रहती है उस पर एक अच्छी बिल्डिंग तैयार नहीं की जा सकती। मतलब साफ है, आप भले ही बी ग्रुप खोल लें, भले ही यहाँ पे लोग आ जाएं, भले ही ज्वाइनिंग लग जाएं, लेकिन आप अच्छे लेवल पर नहीं जाएंगे, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे, आप एक कमज़ोर लीडर ही बनकर रह जाएंगे। आप यदि ये सोचें आपने यहाँ पर काम किए बिना यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग लगवा दी, बी ग्रुप खोल लिया, तो आप अच्छे लेवल पर चले, हाँ नो डाउट आप लीडरशिप तक जा सकते हैं। आफ्टर दैट रॉयल्टी टेक्निकल तक पहुँचना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे काम ही नहीं। जब आप में आपकी ही नींव कमज़ोर है तो आप अपने बिजनेस में, आप अपने लोगों के, जो आपके न्यू मेंबर्स हैं, जो आपके पहले के मेंबर्स, हो सकता है ये अपलाइन देख रहा हो पर एक लेवल तक ही देखेगा वो, उसके बाद वो भी नहीं देखेगा। आपको ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आपने जब काम सीखा ही नहीं तो आप काम कैसे कर पाएंगे? तो आपको यहाँ पे काम करने के लिए सबसे पहले यदि आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो आपको इस ग्रुप पर काम करना ही करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप बी ग्रुप खोलें, देन आप स्पीड से काम करें, उसके बाद आप इन दोनों लेग को मेंटेन करें, आप इन दोनों लेग को मेंटेन करें और फिर आप यहाँ पे वर्क करें और अपने टीम को सपोर्ट करें। आफ्टर दैट आप एक अच्छे लेवल पर जाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस आपका उभर के आएगा, आपकी टीम का भी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि टीम का बढ़ता है तो आपका ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो आप और आपकी टीम मिलकर ज़बरदस्त मेहनत करें और खुद को और अपनी टीम को ऊंचाइयों पर ले जाएं। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को भी जानकारी उपलब्ध कराइए। चलिए, थैंक यू सो मच।